और भाई लोग क्या चल रहा है आजकल? व्हाट इज अप? भाई बस सोच रहा हूँ कुछ नई स्किल डेवलप करूँ। सही है यार, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो स्किल्स की नीड है। अब डिग्री को कौन पूछता है यार आजकल। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ स्किल्स डेवलप करने की। तो क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ नया करें। हाँ भाई, हम तीनों को कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। सोच ही रहे थे हम फाउंडेशन में कि इंटर में आके करेंगे। नेटवर्किंग भी बढ़ानी है थोड़ी कुछ ना। अब क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो यही काम आएगा। सोचो यार क्या किया जाए फिर। सोचो सोचो। क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाए, क्या कहते हो? कर सकते हैं। आइडिया तो सही है। आइडिया तो गुड सही है। आइडिया है। क्यों ना करते हैं वर्क फिर करा जाए इम्प्लीमेंट। इस पे। बिल्कुल। हेलो, माई सेल्फ जतिन गर्ग। हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा गोयल। हे, देवांश सिंगला दिस साइड। वेलकम टू कैंडी टॉक्स। यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पे मतलब अपने क्वेश्चन आंसर की तरह सेशन लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी स्टार्टिंग विद इज व्हाई वी चूज सीए। आई विल आस्क कृष्णा टू स्टार्ट विद द डिस्कशन। हाय गाइस, तो ये है क्वेश्चन व्हाई वी चूज किए। तो स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट फाइनेंस में था, और जब भी घर पे, जैसे आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो वहाँ सभी लोग फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज हर टाइम चर्चा चलती रहती है। तो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुए, 10th के बाद में कॉमर्स चूज किया मैंने, क्योंकि ये मेन रीजन इसका ये था क्योंकि मेरे को क्रेमिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था बचपन से ही। मेरे को लगा कॉमर्स लेकर मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा और मैं कुछ आगे सीख भी पाऊंगा। प्लस जब 12th पास हुई तो फिर जितनों से भी सुनो सब यही आता है कि अगर फाइनेंस में जाना है तो इन इंडिया सीए से बड़ा कोर्स कुछ नहीं है। फाइनेंस में करियर बनाना है अगर तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर सीए। और ऊपर से इसके और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स लगे मेरे को, कि सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कोर्स है। ऐसा कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर इसका इतना ज्यादा वाइड नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। प्लस अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसमें। इसलिए आई ऑप्टेड फॉर सीए। ओवर टू यू देवांश। जैसे कृष्णा ने कहा कि मतलब एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब बहुत सारे रीजंस थे। पर स्टार्ट हुआ 9th 10th में साइंस आई। साइंस तो मतलब इतने को इंटरेस्ट बैठा नहीं, लेकिन कुछ एक्साइटिंग करना था। 11th 12th में आर्ट्स तो मतलब हिस्ट्री सिविक्स तो वो तो था ही नहीं टाइम में। तो कॉमर्स था, उसमें आगे उसमें कोर में सबसे बड़ा जो है सीए है। तो सोचा इसी को करते हैं। अब इसके साथ एडिशनल पॉइंट्स भी थे कि मतलब एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, कहीं से भी कर सकते हो। और एक साथ में जो मेन पॉइंट था, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। हम हम जैसे तीनों ही हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। एक वो भी था, इसलिए मतलब सीए चूज किया क्योंकि बेस्ट वही लग रहा था। ओवर टू यू जतिन। देखो, मेरा बेसिकली रीजन था 12th पास आउट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा कोर्स चूज करना था जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज दे और एक्सपोजर दे, क्योंकि आगे इन द रियल वर्ल्ड हमें प्रैक्टिकली नॉलेज अप्लाई करके सरवाइव करना होता है। तो मैंने सीएस कोर्स के बारे में जाना, और वहाँ पर जाना कि मतलब हर तरह की नॉलेज मिलती है, फ्रॉम अकाउंट्स टू टैक्स, ऑडिट टू फाइनेंस। तो मेरे इस कोर्स की तरफ पूरा अट्रैक्शन बढ़ा। फिर मैंने और डिस्कस करा अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से कि ये कोर्स परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सबके रिव्यू सुने और प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे, एंड आई फाइनली डिसाइडेड टू डू सीए कोर्सेज, क्योंकि जो जब बात आती है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की, आगे फ्यूचर में डिमांड की, क्या इस कोर्स की कैसी डिमांड है, तो और रेम्यूनरेशन, हम इसमें सीए करने के बाद हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें सब चीज़ में सीए काफ़ी अच्छा कोर्स निकल के आता है बाकी सब कोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए मैंने सीए कोर्स चूज किया। थैंक यू। आई वुड लाइक टू ऐड दिस। हम जैसे तीनों का मेन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट तो है ही। एक तो पैसा है, एक रिकॉग्निशन है, एक रिस्पेक्ट है। ये तो मतलब कॉमन है, तो मतलब गारंटेड है मिलना। अब जैसे अब 2012 के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट थे आईसीआई के, उन्होंने कहा था कि सीए के अंदर 0.0% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आप यस। इंजीनियरिंग लाइन में देखोगे तो वहां पर 55% अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 100 में से 55 इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। बट हेयर इन दिस केस सीए 0% अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हर सीए को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। The next question we would be taking on is the our experiences in foundation. I would like to start with that. My experience in foundation is not so good though. The result was good, but the experience of that was, I would like the main thing is the time waste. मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया।
मतलब स्टार्टिंग किया मैंने, जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको 4 मंथ्स में फाउंडेशन की तैयारी हो जाती है, मेरे को नहीं ज्यादा 6 से 7 महीने लगे, और उसमें भी लास्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। स्टार्ट किया अप्रैल में, अप्रैल में एक सब्जेक्ट उठाया, उसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन रिवीजन नहीं की, इसलिए वो साफ हो गया। अब वो फिर से करना पड़ा। अब मई के अंदर आए, मई भी वेस्ट हुआ पूरा, टीचर्स के अंदर इधर टीचर उधर टीचर, भटकते रहे इधर उधर। जून में थोड़ा फ्लो में आए, अकाउंट्स और लॉ शुरू किया। अब लॉ तो ऐसा था कि बस मतलब क्रैमिंग करनी पड़ती थी उसकी, तो वो हुआ नहीं कभी भी। एंड में जाके मतलब प्रेशर के साथ लॉ और बीसीआर का कॉम्बिनेशन करके बड़ी मुश्किल से किया उसे, बाकी 3 सही चल रहे थे। अब लॉ में मैंने क्या गलती की, उसका मतलब 50% से ज्यादा सिलेबस हो गया था, रिवीजन ही नहीं की। मैं, जतिन और कृष्णा मतलब इकट्ठे ही चल रहे थे हम, दो तीनों मतलब स्टडी बडी टाइप है, साथ साथ चलते हैं हम। रिवीजन नहीं की, इसलिए वो साफ हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता ही होगा, तो साफ हो गया मतलब बिल्कुल ही। अब वो फिर से करना पड़ा, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट किया मैंने, मतलब रिवीजन तो की नहीं। अब आगे अकाउंट्स में, अकाउंट्स मेरा बिल्कुल सही चला। मैथ्स जब टीचर ने शुरू किया, मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड देखूंगा, उनसे जल्दी कंप्लीट होगा उनका प्रीवियस बैच देख के, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसलिए टीचर से भी लेट खत्म हुआ अक्टूबर में जाके मैथ्स। और इकोनॉमिक्स मेरा सही चला, कोई दिक्कत नहीं रही उसमें। ओवर टू यू जतिन। देवांश फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस देवांश की तरह ही था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। स्टार्टिंग में पहले जब सारे सब्जेक्ट उठाए, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सारा पढ़ के अच्छा लग रहा था। टीचर के साथ ज्वाइन करते करते अच्छा पढ़ने लग रहा था, काफी सिलेबस हो गया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन वही पॉइंट आता है कि रिवीजन नहीं हो पाई थी। काफी हमने रिवीजन का मतलब स्पेशली इन द लॉ सब्जेक्ट सब चीज साफ सा हो गया था पुराना पीछे। हाँ, कॉन्सेप्ट याद थे, लेकिन वो डेप्थ में नॉलेज नहीं मिल पाई थी हमें। ऑल्सो फिर हमने बाद में हमने एकदम से आगे मतलब लास्ट में क्वेश्चन बैंक करे, अलग अलग तरह का मॉड्यूल से पढ़ा हमने, और सारी चीजों को एनालिसिस करके फिर अच्छे से पढ़ के हमने आखिरी में एग्जाम दिया, तो अच्छा गया एग्जाम और अच्छा रिजल्ट ही आ गया। तो वही आता है, इट्स नॉट सो गुड नॉट सो बैड, लेकिन एक ग्रेट एक्सपीरियंस मिला और कुछ सीखा, और जो आप इंटरमीडिएट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वही गलती दोबारा न अपनाए। थैंक यू। नाउ ओवर टू कृष्णा। ओके, थैंक यू जतिन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी इन दोनों ने बोला, हम तीनों के तीनों एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे जहाँ पर स्टडी कर रहे थे, हम कोचिंग्स ले रहे थे ऑनलाइन। तो हम तीनों का माइंडसेट काफी सिमिलर लगा। तो अभी जैसे हम तीनों को साथ में देख रहे हैं, तो हमारा जर्नी भी थोड़ा सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। टाइम वेस्टेज तो है ही है, प्लस दूसरा हमने जो गलती की फाउंडेशन में वो था ट्रस्ट वाला। हम किसी एजुकेटर पे कंटिन्यूस ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और मतलब हम यही सोच रहे थे कि यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं पढ़ाते टीचर। हम ये सोच रहे थे कि टीचर हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाए, तो इसी वजह से हम कंटिन्यूसली टीचर्स को चेंज करते रहे। बट अब आखिर में जाके जब आया एग्जाम्स का प्रेशर, तो बहुत ज्यादा था, क्योंकि लास्ट तक हम कोर्स कर नहीं पाए थे। कुछ कुछ लेक्चर्स देखे हुए थे, बट फिर भी कुछ लग रहा था यार कमी है, क्योंकि अभी तक 12th तक हम तीनों की काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स थे 12th तक, क्योंकि हमने काफी बार रिवीजन भी करके जा चुके थे हम। लेकिन फाउंडेशन में क्या था, रिवीजन के नाम पे कोर्स भी काफी ज्यादा पेंडिंग था। तो वो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी थी, थोड़ा हैंडल करना मुश्किल लग रहा था उसे। बट फिर हम तीनों ने किया, काफी ज्यादा प्रेशर वाला टाइम था वो। बट हाँ, यही है, अब हमारे मार्क्स तीनों के अच्छे आए, बट यही था, हमने लास्ट में आके जो किया, अगर वो स्टार्टिंग से करते तो ऑब्वियसली और ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता था, और हो सकता है और ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाती हमें। बट फाउंडेशन में मेन मैं तीनों का अगर समराइज करूं, तो वही पॉइंट्स निकल कर आते हैं। एक, टाइम वेस्टेज। दूसरा, हमने ट्रस्ट नहीं किया किसी के ऊपर। और तीसरा, हम इधर से उधर भागते रहे और रिवीजन नहीं किया हमने। मेन थिंग जो आती है कोर्स या फिर किसी भी कोर्स में, रिवीजन सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज है, तो रिवीजन को कभी स्किप नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही अपन रखते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप सीए इंटर में, या फिर और हम क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं ओवर टू यू जतिन, आप बोलिए इस पर। थैंक यू कृष्णा। इंटर एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा, पहले इंटर के फाउंडेशन के पेपर दिए, उसके बाद सोचा इंटर के की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ कुछ अलग से करते हैं, जैसे कि एक्सेल का कोर्स कर ले, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी वर्क करे रिजल्ट आने तक। फिर रिजल्ट आया, फिर देखा ना हमारा वो एक्स्ट्रा वर्क हो पाया, स्किल्स ना डेवलप हुई, ना हमारी इंटर के जो हमने सोचा था पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ना वो हो पाया।
फिर मैंने सोचा कि इसको भी साइड करते हैं एक्स्ट्रा वर्क को और अपने इंटर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि 2 ग्रुप देंगे। तो वर्क करते गए, पढ़ाई करते गए, कुछ दिन अच्छे गए, कुछ दिन बेकार गए, किसी दिन अच्छी पढ़ाई हुई, किसी दिन नहीं हो पाई। देन मैंने एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपना वो एनालिसिस करा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ और क्या मैं दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल, मतलब कर पाऊंगा भी 2 ग्रुप या नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपनी सिचुएशन देखी, तो मैंने देखा कि मैंने सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट नहीं करा था और एग्जाम के लिए सिर्फ 4 महीने बचे थे, प्लस फर्स्ट ग्रुप का भी 30% पोर्शन रहता था। तो मैंने डिसाइड करा, और इवन हम तीनों ने ही मिलकर डिसाइड करा कि हम सबकी सिचुएशन ही कुछ इस तरह की थी, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम तीनों सिंगल ग्रुप के लिए जाते हैं और उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी नॉलेज गेन करके और फिर सिंगल ही ग्रुप देंगे। थैंक यू एंड ओवर टू कृष्णा। थैंक यू जतिन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि जतिन ने बोला, जो हमने पहले मेंशन किया था फाउंडेशन में एक्सपीरियंस में, वही गलती हमने रिपीट की, जैसे कि हमने टाइम वेस्ट किया काफी, प्लस टीचर्स पे ट्रस्ट वाला सिनेरियो भी यहाँ पर हमारे साथ फिर से रिपीट हुआ। ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी। प्लस अब ये बोलेंगे सिंगल या बोथ में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सिंगल अगर आप दे रहे हो तो, और अगर आप डबल दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका मेहनत डबल होने वाली है। एज वी स्टार्टेड आवर सिलेबस इन मिड फेब, हमने स्टार्ट किया था सिलेबस और रिजल्ट्स भी आ गया था, काफी खुश थे। बट जैसे स्टार्ट किया तो हम शुरू में अच्छा खासा मोटिवेटेड थे कि हाँ 2 ग्रुप देने हैं, हम पढ़े जा रहे थे। अप्रोक्सीमेटली दिन में करीबन 10 आवर्स क्लास चल रही थी। बट एक तो कभी ना कभी पॉइंट ऑफ सेचुरेशन आने वाला है ना, तो जब वो पॉइंट ऑफ सटाइटी या सेचुरेशन आता है तो तब हमें लगा यार नहीं चल रहा ना ठीक, क्योंकि हम केवल 10 आवर्स केवल क्लासेस को डेडिकेट कर रहे हैं, ना हम कुछ सीख पा रहे हैं, ना हम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं कुछ। और अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भाई करें रिवीजन बिना करे पेपर दे कराएं और फिर रिजल्ट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये मेरा मानना है। तो हमने डिसाइड किया कि सिंगल ही करते हैं। अभी जैसे कि आप देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वी स्टार्टेड आवर चैनल, अभी आप देख ही रहे हो। प्लस मैं कभी पहले बुक रीडिंग नहीं करता था, पहले मेरे को लगता था यार पहले करिकुलम की बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स क्या ही होता है पढ़ने से। बट रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, तो काफी इंटरेस्टिंग है, मजा भी आ रहा है, सीखने को भी काफी कुछ मिल रहा है। प्लस अभी वर्किंग आउट भी स्टार्ट किया है, मेडिटेशन भी, तो लग रहा है कि हाँ हम कुछ ग्रो कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी सीख पा रहे हैं हम। जैसे कि अभी ग्रुप 1 में टैक्सेशन है, लॉ है, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर पा रहे हैं, हमारा सिलेबस भी अच्छे से चल रहा है। प्लस हम एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर पा रहे हैं। ये हम ये प्रमोट नहीं कर रहे कि आप सिंगल ग्रुप दीजिए या बोथ ग्रुप दीजिए, बट ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमें अभी ये ठीक लगा कि हम एक ग्रुप दें और अच्छे से करें जो कर रहे हैं, क्योंकि आगे काम स्किल से आने वाला है। सो ओवर टू देवांश। थैंक यू कृष्णा। आप मतलब हम तीनों का देख इकट्ठे ही चल रहे हैं हम तो स्टार्टिंग से। मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूंगा। देखो गलतियां तो बता दी हमने, मतलब अभी चल रहे थे हम, फाउंडेशन में गलतियां करी, उनसे सीखा, तो इंटर में संभल गए, जल्दी समझ गए, बहुत पहले समझ गए हम कि 2 ग्रुप तो नहीं होगा, सिंगल करते हैं। अब जैसे अभी जून के एग्जाम्स हुए हैं फाउंडेशन के, अब आए होंगे तो मोस्टली मतलब 70-80% से ज्यादा यही सोच के आए होंगे कि 2 ग्रुप देंगे, हो जाएगा, फाउंडेशन हो गया तो इंटरव्यू हो जाएगा। हम भी बिल्कुल सेम केस से। अब जहाँ पे हमारे पास लैक रहा गाइडेंस का, गाइडेंस नहीं मिला, हम यही सोच के आए थे कि 2 ग्रुप देंगे। कोई कह रहा है कि रिजल्ट से पहले पढ़ाई करना शुरू करो, कोई कह रहा है मत करो। अब हमने सोचा कि एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, करेंगे, साथ साथ थोड़े बहुत स्किल सीखेंगे। ये बता ही दिया कृष्णा और जतिन ने कि मतलब वी एंडेड अप विद नथिंग, कुछ नहीं किया हमने। अब सब मैं May 22 के लिए ये कहूंगा कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जब हम इंटर में आए थे तो 90% स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि हम 2 ग्रुप देंगे, और जो 10% कह रहे थे कि हम सिंगल देंगे, हम उनको उल्टा बोल रहे थे कि तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है या मतलब कुछ नहीं। ये कह रहे थे कि हम तुम क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है क्या। बट हम वो इस तरह के, उन्होंने खुद के ऊपर वो किया कि हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उन्होंने बिलीव किया हम तो सिंगल ही देंगे। और हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे एक तरीके से कि 2 देंगे, सिंगल नहीं हुआ। और एक गलती हमने फाउंडेशन वाली फिर से दोहराई इंटर में, स्टार्टिंग में टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। फिर कोस्टिंग सब्जेक्ट है, अब फाउंडेशन वालों को नहीं पता होगा तो मतलब हमने उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स चेंज किए, और वी एंडेड अप विद की सब्जेक्ट में कमी है, वो हमें पसंद नहीं आ रहा। टीचर सब बढ़िया पढ़ा रहे थे, अब जाके मतलब हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, मतलब मजा नहीं आ रहा उसको पढ़ने में। बट लेकिन हमने मतलब नहीं ज्यादा 2 महीने वेस्ट किए उस सब्जेक्ट में। हमारी इफेक्टिव स्टडी शुरू हुई है फेब एंड में, और हम अप्रैल मिड में हमें समझ आ गया था कि 2 तो नहीं होगा, सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम सिंगल ग्रुप पे आ गए। अब मैं May 22 के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप गाइडेंस सही जगह से लेना और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि आपको
सिंगल देना है या डबल देना है, किसी की बातों में मत आना। और अगर जो आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से, कृष्णा से, जतिन से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम आपके लिए कभी भी हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस फॉर टिल डेट फॉर इंटर। I would like to add something to this. I यस would like to add. जैसे कि अभी हमने मेंशन किया, हमने जो गलतियां की, हमारे पास गाइडेंस नहीं था, बट मैं इतना बोलूंगा जैसे कि ऑलरेडी फाउंडेशन के एग्जाम्स इस बार लेट हुए हैं, तो आपके पास टाइम भी कम है। तो अगर आपको जो प्रिपेयर करना है बोथ ग्रुप्स के लिए, तो आप स्टार्टिंग से करें। प्लस जैसा कि रिवांश ने एक शब्द पे बहुत ज्यादा मतलब जोर दिया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप एक हफ्ता बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए, आप पहले अच्छे से पूरे करिकुलम को, पूरे सिलेबस को समझिए, क्या है, कितना क्लासेस लगने वाला है, कितना सेल्फ स्टडी लगने वाला है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। और इसमें एक मिथ है बहुत बड़ा, जो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ बना रखा है लोगों ने कि बोथ ग्रुप्स दो यार, सिंगल वाले कुछ नहीं होता, बोथ ग्रुप्स दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, सिंगल ग्रुप दोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस ये बोलते हैं कि अगर आप बोथ ग्रुप्स दोगे तो बिग फोर में जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि हम तीनों को भी पहले ऐसा ही लगता था, और नो डाउट सभी को लगता है, बट फिर हम तीनों ने ही आपस में काफी डिस्कशन किया और काफी सीनियर से डिस्कस किया, इवन टीचर्स से भी डिस्कस किया, तो सबका यही बोलना था आप बहुत ग्रुप पास होने चाहिए। और अगर आपका स्किल है तो ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है अच्छी आर्टिकलशिप, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो। आप, मेरा यही कहना है कि आप कोशिश कीजिए कि स्किल्स डेवलप करें, और दो ग्रुप्स के पीछे भागने का कोई मतलब कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है दो देना, दो दीजिए, नो डाउट दो ग्रुप्स बेटर है, बट अगर आप नहीं दे सकते तो कोई जरूरी नहीं है। मैं ऐड करता हूँ, जैसे हम जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास दो ग्रुप ऑफ टीचर्स थे। एक टीचर्स कह रहे थे कि हम सिलेबस एंड करा देंगे 3 महीने के अंदर। एक कह रहे थे कि हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, जो प्रैक्टिकली काम आता है वो बताएंगे। अब हमारे पास चूज था कि हमें दो देने हैं तो इनके पास जाना पड़ेगा, पर लेकिन वो सिर्फ करिकुलम में बताएंगे। रियल लाइफ में क्या होता है, कुछ नहीं बताएंगे। वो बेयर एक्ट होता है, जैसे लॉ में, टैक्सेशन में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वो सिर्फ करिकुलम का जो लिखा हुआ है वो बताएंगे और पास करा देंगे। उसमें फिर मजा नहीं आएगा, उसका क्या फायदा। हमने चूज किया सेकंड ग्रुप को, जो डिटेल में पढ़ा रहे थे। अब बाकियों का, जैसे पहले ग्रुप का सिलेबस हो गया था मई में खत्म, ग्रुप 1 का। अब हम, इनका खत्म हुआ जुलाई में। बट वी आर फार अहेड ऑफ दोज हु स्टडीड फ्रॉम दोज। मतलब प्रैक्टिकली जो हमारे काम आएगा वो हमें बहुत पता है। जो बियॉन्ड द करिकुलम चीजें हैं वो पता है हमें। अब that's all about from our experiences in Inter till date now. Now we would be ending up with an exciting part, but you can expect from us. I would like to Jatin to tell about why we started. थैंक यू देवांश। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ये यूट्यूब चैनल किस लिए चालू करा और क्या पर्पस है हमारा इस यूट्यूब चैनल के पीछे। तो जैसे हमारे फाउंडेशन में हमने अपनी गलतियां बताई, फाउंडेशन में क्या गलती करी, इंटर में क्या गलती करी। हम ये नहीं चाहते कि ये गलती आपके साथ भी हो, और हम चाहते हैं कि जो भी आपकी डाउट्स है, कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, वो हम तीनों में से किसी से भी आप डिस्कस कर सके और पूछ सके। और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है हम वो भी डेवलप कर सके इसी वे में। और जो हमारा थोड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं हम सारे, कि जो हमारे लिए भी यूजफुल हो और जो आपके लिए भी यूजफुल हो। तो हमारे बस यही पर्पस है इसके पीछे। और जो थोड़ा मेन मोटिव है वो हम देवांश बताना चाहेंगे। ओवर टू देवांश। थैंक यू जतिन, आपने वाई बताया। मैं बट बताऊंगा कि आप हम क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे आप, मतलब यहाँ से। हम आपको एक तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बता सकते हैं, जो भी चल रहा होगा, जितनी हमारी नॉलेज में है हम आपको उसको लॉ से कनेक्ट करके, टैक्सेशन से कनेक्ट करके बताएंगे। और दूसरा, हम आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे जो अब तक हुए हैं। हमने आपको आज फाउंडेशन और इंटर का बताया, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम वो आपको बताएंगे। और भी मतलब जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप सीए में आगे आपको नई नई चीजें क्या मिल सकती हैं वो बताएंगे हम आपको। फाउंडेशन और 12th क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हम यहाँ पे गेस्ट सेशंस भी कंडक्ट करेंगे, उसके बारे में कृष्णा बताएंगे आपको डिटेल में। ओवर टू यू कृष्णा। थैंक यू देवांश। सो मेनली गेस्ट सेशन का पर्पस हमारा ये है, जैसे जतिन मेंशन, नेटवर्किंग। तो जैसे कि अगर आप में से कोई है जो हमसे कनेक्ट करना चाहता है और कुछ भी डिस्कस करना चाहता है, तो हम उसका भी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। आप साथ में आए, हम साथ में गेस्ट सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और आगे जाके थोड़ा ग्रोथ के बाद में हम और भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे, जिससे आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। हम सीएस को भी बुलाएंगे। प्लस, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑब्वियसली हम सब अपने प्रोफाइल्स को पिन कर देंगे, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप कैंडिडेट टॉक्स के लिंक्डइन प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा, वी विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व दैट। और आगे कोई भी आपको लगता है कोई भी टॉपिक या केस स्टडी का डिस्कशन है, हम जरूर उसे लेंगे। और आगे नेक्स्ट वीकेंड प्रोबेबली हम एक किसी भी कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेशन के साथ आने वाले हैं। और आपका कोई भी सजेशन हो तो बहुत हम कुछ देंगे, आप सजेशन दें अपना।
So that's all from our side in this video. Thank you guys. Or if you like the Bye. content, then you can subscribe the channel. Bye bye. Right.